हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइवर इंजन स्टिक के टॉपिक सेकंड की, जिसमें हम पढ़ेंगे इंजन के मुख्य भाग हैं उनकी मरम्मत पार्ट 4। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो के PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम देखते हैं कि इंजन के भागों के बारे में आज हम पढ़ेंगे गजन पिन के बारे में। तो दोस्तों, गजन पिन को पिस्टन पिन भी कहा जाता है। पिस्टन तथा कनेक्टिंग रोड को आपस में जोड़ने के लिए गजन पिन का प्रयोग किया जाता है, जिसे पिस्टन बोस में आर पार फिट की जाती है तथा इसके बीच में कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा फंसाया जाता है। छोटा सिरा का मतलब दोस्तों स्मॉल एंड बियरिंग होता है, वो फंसाया जाता है। ये हार्ड स्टील की रोड से बने होते हैं। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि गजन पिन किसकी बनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हार्ड स्टील की रोड्स की बनी होती है। इसकी बाहरी सतह पर केस हार्डिंग की हुई होती है। आगे हम देखते हैं कि केस हार्डिंग तथा बहुत चिकनी की हुई होती है, जिससे इसमें घर्षण कम से कम हो। गजन पिन को डिजाइन के अनुसार कई प्रकार से फिट किया जा सकता है। इसकी फिटिंग के अनुसार गजन पिन 3 प्रकार की होती है। पहली है फुल फ्लोटिंग टाइप गजन पिन। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये फुल फ्लोटिंग टाइप गजन पिन है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार की गजन पिन के दोनों किनारों पर धातु के पेड़ बने होते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों कि धातु के पेड़ बने हुए हैं इस गजन पिन में, फुल फ्लोटिंग गजन पिन में दोनों किनारों पर ये धातु के बने होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिनमें सर्कलिप फंसाकर गजन पिन को लॉक किया जाता है। इस प्रकार की गजन पिन कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड बियरिंग में पिस्टन बोस के दोनों में मुक्त रहती है। इससे वे सुगमता पूर्व घूम सकती है। आगे हम देखते हैं सेमी फ्लोटिंग गजन पिन। इसके बारे में हम देखते हैं कि इस प्रकार की गजन पिन को फिट करने के लिए कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड बियरिंग में एक खांचा होता है तथा उसे टाइट करने के लिए एक बोल्ट लगा होता है। गजन पिन के बीच का हिस्सा इस बोल्ट द्वारा टाइट कर दिया जाता है। इस प्रकार ये गजन पिन कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड बियरिंग में तो कसी रहती है, परंतु पिस्टन बोस में ये ढीली रहती है, जिससे वे बोस में सुगमता पूर्वक घूम सकें। तीसरी है वो है फिक्स पिन। इस पिन के बारे में इस प्रकार की गजन पिन पिस्टन बोस में स्क्रू द्वारा जाम कर दी जाती है, जिसमें कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड उस गजन पिन के ऊपर मुक्त रूप से घूमता है। इसे सेट स्क्रू टाइप गजन पिन भी कहते हैं। गजन पिन फिट करने के बाद उसमें कम से कम चाल रहनी चाहिए तथा किसी भी दिशा में गजन पिन सिलेंडर की दीवारों से रगड़ नहीं खानी चाहिए। गजन पिन को बोस में डालते समय ठोकना नहीं चाहिए। इसे आसानी से पुश फिट होना चाहिए। गजन पिन सामान्यतः शीघ्र खराब नहीं होती, परंतु लुब्रिकेशन की कमी के कारण अथवा इंजन के अत्यधिक गर्म चलने से घिस जाती है, जिससे आवाज़ आने लगती है। ऐसी स्थिति में इसके साथ पर दूसरी नई गजन पिन फिट करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि कनेक्टिंग रोड क्या होती है। तो दोस्तों, कनेक्टिंग रोड पिस्टन की ऊपर नीचे चलने की चाल अर्थात रेसिप्रोकेटिंग गति से क्रैंकशाफ्ट को घूर्णन गति में घुमाने में सहायता करती है। तो दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है कि कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य है। तो ये रेसिप्रोकेटिंग गति एक से क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में घुमाने का काम करती है। कनेक्टिंग रोड की अपनी चाल ऊपर नीचे के साथ कुछ तिरछी भी होती है। इससे पिस्टन के हर बार ऊपर नीचे चलने से झटका सा लगता है, इसलिए इसका पर्याप्त मजबूत होना आवश्यक है। इससे ढलाई द्वारा कास्ट आयरन एवं एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। तो दोस्तों, हमें पूछा जा सकता है कनेक्टिंग रोड किसकी बनी होती है। तो कनेक्टिंग रोड में वो ढलाई द्वारा कास्ट आयरन अथवा एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। इसका एक सिरा छोटा तथा दूसरा सिरा बड़ा होता है। आगे हम देखते हैं ये चित्र है जो कनेक्टिंग रोड का है, जिसमें आप देख सकते हैं इस वाले भाग को आई कहा जाता है। ये ऊपर वाला भाग आई कहलाता है, जो कि पिस्टन बोस में फिक्स होता है
और ये है जो वो क्रैंक शाफ्ट के अंदर फिट होता है। ये इसका हेड होता है, ये स्नेक होता है, ये फ्रंट होता है, ये केप लगी होती है इसके ऊपर। आगे हम देखते हैं कि छोटे सिरे को स्मॉल एंड बियरिंग तथा बड़े सिरे को बिग एंड बियरिंग कहते हैं। छोटे सिरे में ब्रॉन्ज मेटल या गन मेटल का एक बुश प्रयोग किया जाता है। कुछ भारी इंजनों में इस बुश के स्थान पर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा गजन पिन की सहायता से पिस्टन बोस के साथ जुड़ा रहता है। इसका बड़ा सिरा दोनों भागों में बना होता है, जिन्हें कनेक्टिंग रोड बोल्ट द्वारा क्रैंक पिन पर कसा जाता है। बड़े सिरे के दोनों भागों में पतले पतले बियरिंग सेल लगाए जाते हैं जो बहुत चिकने होते हैं, जिससे कि इंजन के चलते समय इनमें कम से कम घर्षण हो तथा ये सुगमता पूर्वक क्रैंक शाफ्ट को घूमने दे। इन बियरिंग सेलों के बीच में लुब्रिकेशन ऑयल के लिए खांचा कटा होता है, जिससे सदा ऑयल आता रहता है। क्रैंक शाफ्ट खराब हो जाने की स्थिति में जब ग्राइंड कराई जाती है तो इन बियरिंग सेलों को भी बदलकर क्रैंक पिन के नाप पर फिट करते हैं। कनेक्टिंग रोड ठोस बनी होती है, परंतु कुछ इंजनों की कनेक्टिंग रोड में लुब्रिकेशन के लिए पूरी लंबाई में छेद कर दिया जाता है। इस छेद में होकर बिग एंड बियरिंग में आया तेल ऊपर गजन पिन तथा स्मॉल एंड बियरिंग के लिए भी चला जाता है। कनेक्टिंग रोड का सिलेंडर के बीचों बीच में चलना आवश्यक है, अन्यथा पिस्टन की ताप एक और अधिक पड़ेगी, जिससे इसे और सिलेंडर अधिक घिसेगा। इसलिए कनेक्टिंग रोड फिट करते समय सीधेपन की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। इसे जांचने तथा ठीक करने के लिए कनेक्टिंग रोड अलाइनमेंट गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि कनेक्टिंग रोड की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो है कनेक्टिंग रोड अलाइनमेंट गेज। आगे हम देखते हैं कि इस गेज में कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे में सेल्फ स्टेयरिंग मेंट्रल फिक्स किया जाता है तथा छोटे सिरे के अंदर गजन पिन फंसाकर एंगल गेज द्वारा कनेक्टिंग रोड की समांतरता की जांच की जाती है। एंगल गेज गजन पिन के ऊपर ठीक इस तरह से बिना गैप के रहकर वर्टिकल प्लेट के ऊपर इसके किनारे पूरे टिके रहने चाहिए। यदि ये किनारे टिकते नहीं हैं तो कनेक्टिंग रोड टेढ़ी समझनी चाहिए। इसी प्रकार कनेक्टिंग रोड पर पिस्टन फिट करने तथा एंगल गेज रखकर पिस्टन तथा कनेक्टिंग रोड असेंबली की चौकोरपन जांच की जानी चाहिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कनेक्टिंग रोड टेढ़ी होने के कारण डेटोनेशन या प्री इग्निशन हो सकता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यह कनेक्टिंग रोड की समांतरता व चौरसपन की जांच की जा रही है। इस चित्र में ये कनेक्टिंग रोड लगी हुई है, ये थोड़ी यहाँ पे तिरछी दर्शाई गई है, इसकी जांच की जा रही है। आगे हम पढ़ते हैं कि क्रैंक शाफ्ट इंटरनल कंबेशन इंजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके द्वारा पिस्टन के ऊपर नीचे की चाल को घूमती हुई चाल में परिवर्तित किया जाता है। इंजन के अंदर ये सबसे तेज गति से घूमने वाला भाग होता है। इसका फ्लोटिंग बैलेंस गत्यात्मक तथा स्थिरात्मक बहुत अच्छा होना आवश्यक है, जिससे ये सुगमतापूर्वक तेज गति से घूम सके। क्रैंक शाफ्ट घूमते समय बैलेंस बना रहे, इसके लिए क्रैंक पिन तथा क्रैंक जनरल के पास क्रैंक बार तथा वेब लगे होते हैं। क्रैंक शाफ्ट बार को चित्र में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ये क्रैंक शाफ्ट का चित्र है, इसमें दर्शाया गया है कि ये वाशर क्रैंक पिन क्रैंक वेट लगा होता है जो झटके सहन कर सके। क्रैंक शाफ्ट की धातु। अब हम देखते हैं कि इंजन के चलते समय क्रैंक शाफ्ट पर काफ़ी लोड पड़ता है तथा इसका पर्याप्त मजबूत होना आवश्यक है। इसे प्राय स्टील फोर्जिंग द्वारा ड्रॉप फोर्ज स्टील से बनाया जाता है व उसमें उपचार किया जाता है, अर्थात इसे नाइट्राइडिंग, कार्बुराइजिंग तथा क्रोम प्लेटिंग द्वारा केस हार्ड किया जाता है। इसे फिटिंग सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए। ये SAE 1045 से SAE 3140 नंबर के इस्पात की होती है। इस धातु में निम्नलिखित रासायनिक संगठन होते हैं। इस इस्पात को ASG कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से संगठन मिले होते हैं। पहला है तांबा जो 1.50 से 2% के बीच में होता है। दूसरा है गंधक, तीसरा है कार्बन, चौथा है सिलिकॉन, पांचवा है क्रोमियम, छठा है मैग्नीशियम, सातवां है फास्फोरस। सबसे अधिक है वो
तांबा मिला होता है इसमें। आगे हम देखते हैं कि क्रैंकशाफ्ट के प्रकार। क्रैंकशाफ्ट कितने प्रकार की होती हैं? क्रैंकशाफ्ट दो प्रकार की होती है। पहली है सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट। सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट एक ही टुकड़े में बनी होती है। आजकल के अधिकतर कारों आदि में इसी प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। इन क्रैंकशाफ्टों में क्रैंक पिन, क्रैंक जनरल, वेट तथा वेब सभी एक साथ डाले जाते हैं। सामान्य ढलाई के बाद इन्हें क्रैंक पिन तथा क्रैंक जनरलों को ग्राइंड किया जाता है, जिससे यह ठीक प्रकार से चिकने तथा पॉलिशदार हो व घूमने में आसानी रहे। दूसरा है बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट। इस प्रकार की क्रैंकशाफ्ट को कई हिस्सों में अलग अलग जोड़कर बनाया जाता है। इसके क्रैंक पिन तथा जनरलों को क्लिप तथा बोल्टों द्वारा बेस शाफ्ट तथा वेट के साथ जोड़ा जाता है। इस क्रैंकशाफ्ट में रोलर बियरिंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ इंजनों में क्रैंकशाफ्ट के साथ गन मेटल के बुश भी प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इस प्रकार के क्रैंकशाफ्ट मल्टी सिलेंडर इंजनों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इनके बोल्ट ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए इनका प्रयोग केवल सिंगल सिलेंडर इंजन तथा छोटे इंजनों में किया जाता है। आगे हम देख सकते हैं कि बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट का चित्र दर्शाया गया है। आगे एक क्रैंकशाफ्ट के लिए सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए हमें। तो दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट के लिए हमें क्रैंकशाफ्ट फिट करने से पूर्व निम्नलिखित जांच करनी आवश्यक होती है, अन्यथा इंजन को गंभीर नुकसान होने की संभावना रहती है। पहला है क्रैंक की जांच के लिए उसकी आवाज़ चेक करें। दूसरा है क्रैंक पिन तथा क्रैंक जनरल की गोलाई चेक करें। तीसरा है क्रैंकशाफ्ट का बैलेंसिंग चेक करें। चौथा है क्रैंक पिन का अलाइनमेंट चेक करें। पांचवा है क्रैंकशाफ्ट में बने तेल मार्क को भी चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।